दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौर्य काल पूरा का पूरा कवर करेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपको कवर करवाने वाला हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात ज़रूर कहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। गाइस देखिए, आज के सेशन में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो आपका है कि चाणक्य क्या अन्य नाम था। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा विष्णुगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? इसका हो जाएगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन ए अशोक। अगला है, निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ऑप्शन डी कारुबाकी। अगला क्वेश्चन आपका बनता है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए अर्धमागधी। अगला है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तक्षशिला। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो बनता है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान पियादर्शी भी था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य राजवंश। अगला है, कौटिल्य ऑब्लिक चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? ऑप्शन बी बौद्ध धर्म को। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन सी चाणक्य। अगला है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो ऑप्शन बी बौद्ध। गाइस, आपका अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा जूम करते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पण। निम्नांकित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बाकी के जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार, ये मौर्य वंश के शासक रह चुके हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुणाल। अगला क्वेश्चन आपका है, मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? ऑप्शन बी विशाख दत्त। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था, तो अर्थशास्त्र का लेखक किसका समकालीन था? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त का। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो ऑप्शन ए हो जाएगा मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन सी तक्षशिला। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन आपका है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है, ऑप्शन सी, इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। और गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया, ऑप्शन डी, 7 श्रेणियों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, तो ऑप्शन सी, श्रीलंका। गाइस आपका अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, किसका बना था, ऑप्शन सी, लकड़ी का। अगला है बराबर, जो कि है जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, ऑप्शन ए, आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ऑप्शन सी, रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला आपका क्वेश्चन है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, ऑप्शन डी, भाब्रू स्तंभ। अगला सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है कूट के माध्यम से, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला देखिए चंद्रगुप्त, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से सैंडो कोट्स, फिर है बिंदुसार, इसका हो जाएगा तीसरे से अमित्र घात, फिर है अशोक, इसका हो जाएगा पहले से पियदस्सी, फिर है चाणक्य, इनका हो जाएगा चौथे से विष्णुगुप्त। अगला है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, ऑप्शन बी, कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो सांची का स्तूप बनवाया था, ऑप्शन ए, अशोक ने। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था, तो ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला आपका है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ऑप्शन डी, शिलालेख XII, मतलब 3 बार आई, ओके। अगला क्वेश्चन है, 14वां अभिलेख हो जाएगा, शिलालेख 14वां। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, ऑप्शन बी, 305 ईस्वी पूर्व में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था, ऑप्शन बी, अशोक। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, ऑप्शन सी, भारी रक्तपात को देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं, ऑप्शन ए, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में। अगला है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रसल या कह सकते हैं निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है, ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था, कूट के माध्यम से बताना है, ऑप्शन डी। पहला देखिए, संस्कृति, कला व साहित्य का,
और तीसरा है प्रांतीय विभाजन और चौथा है हिंदू कुस्तक साम्राज्य। अगला है कथन है कारण है और कोड के माध्यम से आपको बताना है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन क्या है? अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। अगला आपका क्वेश्चन है, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल है। ऑप्शन सी 2 एवं 13। अगला है कथन है कारण है कोड के माध्यम से आपको बताना है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। कथन देखिए क्या है। अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। इसकी व्याख्या कारण आर करता है। उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मास्की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ऑप्शन डी ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये आपका गलत हो जाएगा और बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड हैं, स्तंभों को सेप्ट शुंडाकार हैं। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए, पहला देखिए सूची 1 में प्रांत हैं और सूची 2 में राजधानी है। अब देखिए पहला है उत्तरापथ प्रांत, तो उत्तरापथ प्रांत का संबंध हो जाएगा पहले वाले से तक्षशिला राजधानी। फिर है दक्षिणापथ, इसका हो जाएगा दूसरे से सुवर्णगिरी। फिर है अवंती राष्ट्र, इसका हो जाएगा तीसरे से उज्जैनी। फिर है प्राची पूर्वी प्रदेश, ये हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? ऑप्शन ए मेगास्थनीज। अगला है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? ऑप्शन बी सड़क निर्माण अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए गूढ़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन सी तिस्स ने। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन बी परिशिष्ट पर्वन। और आपका अगला क्वेश्चन है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आषाढ़ जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? कूट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है, पहला देखिए चोल का हुआ है, फिर हुआ है पांडे का, फिर हुआ है देखिए चौथा वाला सतीय पुत्र, फिर हुआ है केरल पुत्र। अगला है, अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। तो ऑप्शन बी शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि। अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। निम्नलिखित में यह किस देश में पाया गया है? ऑप्शन ए अफगानिस्तान। आपका अगला क्वेश्चन है, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ जिस
पांडुरंजित बालू कास्म के एकल टुकड़ों में तच्छित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानी से निकाला गया? ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर के समीप चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मेगास्थनीज। अगला आपका क्वेश्चन है, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन बी बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन सी 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए पृथक कलिंग शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? ऑप्शन डी कलिंग का पृथक शिलालेख। अगला आपका है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं, मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं? ऑप्शन डी 6वें शिलालेख। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? ऑप्शन ए प्रादेशिक, राजुक और युक्तक। विष्टि है तो विष्टि क्या है? ऑप्शन बी बेगारी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? ऑप्शन ए एक देवी। निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए स्तंभ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन ए महास्थान बांग्लादेश, सहोगोरा उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? ऑप्शन सी ए और बी, मतलब महेंद्र और संघमित्रा को। अशोक के मन सेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए खरोष्टी। कहाँ से अशोक के द्विभाषी या कह सकते हैं ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए सरेकुना एवं कंधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन डी 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे? ऑप्शन ए राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोश। अगला है, अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? ऑप्शन ए मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस या डीमेकस भारत आया था? तो ऑप्शन बी बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा में। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।